गाइस आरएम राइस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं डकेता और जहाँ की इधर हाल फिलहाल एक कांड हुआ था, सूर्या हंसदा जी का जो एनकाउंटर हुआ था, तो वहाँ पे आज JLKM और JVKSS के सुप्रीमो अध्यक्ष जयराम महतो जी का आगमन हुआ है। देख सकते हैं इतना भीड़ है। तो चलिए थोड़ा सर से मिलते हैं जयराम महतो जी से। तो आज पूरा ब्लॉग पे बने रहिएगा और उनके जो सूर्या हंसदा का घर है तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं मिलने के लिए। आप जो आरोप लगा रहे कि भाग रहा था, भागने पे ही ना एनकाउंटर होता है, तब भी आप दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग JPSC UPSC बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डुमरी विधायक की गाड़ी यहाँ पे लगी है और यही जो स्कूल है जिसमें कि वो सूर्या हंसदा का स्कूल चल रहा था, वो यही स्कूल है। तो अभी फिर उनके घर पे चलते हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, JLKM के जितने भी सदस्य हैं आसपास के, और सर जो आए हुए हैं देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भीड़ लगी है उनके घर की तरफ मैं चल रहा हूँ और पूरा ब्लॉग पे बने रहिएगा। बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं। तो जयराम महतो सुप्रीमो अध्यक्ष जो JLKM के हैं तो मिलने की कोशिश करते हैं और वहाँ तक चलते हैं घर तक। तो देख सकते हैं सूर्या हंसदा का जो पैतृक निवास है वहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। JLKM के जो अध्यक्ष सुप्रीमो आए हुए हैं, डुमरी विधायक जयराम महतो, इस वजह से इतनी सारी भीड़ लगी हुई, उनके समर्थक बहुत सारे आए हुए हैं। ये देखिए लाइव मेरे वीडियो के माध्यम से यहाँ जो इतनी भीड़ लगी है, तो जयराम दादा जो आए हैं सूर्या हंसदा के घर, तो इस वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ है। जयराम दादा विधायक जी के जो बॉडीगार्ड हैं वो किसी भी मीडिया या यूट्यूबर और फेसबुक क्रिएटर किसी को अंदर जाने अभी नहीं दे रहे हैं जब तक, क्योंकि जयराम दादा उनके परिवार से ना मिल लेते हैं तब तक बॉडीगार्ड का कहना है कि वो बाहर आके आप लोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सभी वेट कर रहे हैं। सूर्या हंसदा द्वारा संचालित यही स्कूल है, चांद भैरव राजा राज विद्यालय, जिसमें कि निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता था और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी, जैसा कि यहाँ सुनने में आ रहा है। यहाँ पे उनके पैतृक निवास पे देख सकते हैं कि राजा राज हंसदा और एक कब्र है, बगल में एक और किन्हीं का कब्र है, और ये जो हाल फिलहाल का नया एकदम मिट्टी वाला है तो यही सूर्या हंसदा का कब्र है। घर में ही आंगन पे दफनाया गया है और देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है टाइगर जयराम दादा के आगमन से। जब तक जयराम दादा उनके परिवार से मिल रहे थे, सभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनके बाहर निकलने का प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और शायद निकल रहे हैं तो मैं नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं आसपास के युवाओं में जयराम दादा का क्रेज कितना है, इतनी सारी जनता आ चुकी है। देखिए तो देख सकते हैं JLKM के सुप्रीमो अध्यक्ष जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सूर्या हंसदा के घर पे, तो बिल्कुल सामने, और उनके बगल में जो है सूर्या हंसदा की पत्नी है और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जो कि बहुत सारी भीड़ लग चुकी है। और उनके गार्ड देख सकते हैं कितने हजारों के लाखों की भीड़ लगी हुई है। परिवार के और विद्यालय में जो अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, खासकर उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन काफ़ी तादाद में आप लोग जुटे हैं, काफ़ी भीड़ में आप लोग जुटे हैं, तो इसीलिए दो शब्द रखने के लिए आपके बीच आए हैं। हालांकि हम आज संबोधन के लिए या दो शब्द रखने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। आप भी जानते हैं हम लोग शोकाकुल परिवार से मुलाकात करने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं, उन्हें ढांढस देने के लिए आए हैं, लेकिन चूँकि काफ़ी मात्रा में आप लोग आए हैं और गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, ये क्षेत्र हम लोग 6 महीना साल भर के बाद आ पाते हैं, तो आप काफ़ी संख्या में है, इसीलिए मैं दो शब्द आपको बीच रखना थोड़ा सा मैंने मुनासिब समझा। हालांकि हमारा उद्देश्य नहीं था कि यहाँ जाके हम कुछ बोलें, अगर बोले भी तो विषय पे बोलें, लेकिन चूँकि आप लोग आए हैं तो सबसे पहले तो आप सभी को पुनः हुल धरती में हुल जोहार करते हैं। और साथियों, आज विशेषकर हम लोग सूर्या भाई के परिवार उनके घर के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। आपने भी इस घटना को सुना, नहीं दिखेगा ना, कि किस प्रकार से आज अपने ही राज्य में, जिस राज्य को बनाने में इसी संथाल परगना की धरती में
जब भारत देश ने आजादी की बिगुल नहीं फूंकी थी, तो आज सूर्या की जो लड़ाई थी आप भी जानते हैं। हालांकि लोग अब कहने से डरेंगे क्योंकि पुलिस का मामला आया है, लेकिन हमें कहने से बोलने से परहेज नहीं लगता है, ना ही डर लगता है, क्योंकि मैंने सारी चीजों का अध्ययन किया है। उनकी लड़ाई में जो दबाव था वह माइंस, वह कंपनी थी, वह क्रेशर्स थे, वह पत्थर के खदान थे, वो कोयला के खदान थे, वो राजमहल, साहेबगंज और गोड्डा से गायब हो रहे पहाड़ हैं। लेकिन लोगों ने समझौता कर लिया है, लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हम लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आपको भी मालूम है, आज सत्ता जिनके पास है, पुलिस जिनके पास है, सरकारें जिनके पास है, वह इस राज्य को चला रहे हैं। ये नाम के मैं आपको बार बार कहूंगा, हेमंत बाबू लाख कहें कि आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है, लेकिन ईमानदारी से कहिए चला कौन रहा है? आज यहाँ भारी संख्या में मैं जो गया, आप अनुभव करिए चला कौन रहा है इस राज्य को। आज नहीं, मैं यही आप नाम किसी का, मैं चूंकि किसी का नाम जब सामने नहीं आया है और उसका जब जांच पड़ताल नहीं हुआ है, तो मैं नाम लिए बिना आज मान के चले हेमंत दादा का सीट है बरहेट है ना, वो तो रांची में रहते हैं, लेकिन चला कौन रहा है? आज संथाल परगना को चला कौन रहा है? आज राज्य को चला कौन रहा है? आज इस राज्य को कौन चला रहा है? संथाल परगना को कौन चला रहा है? क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे, वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना, सही पकड़े हैं बिल्कुल। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते हैं। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे, हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा आप जो आरोप लगा रहे कि भाग रहा था, भागने पे ही ना इनकाउंटर होता है, तब भी आप दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा, और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा, दूसरा बात जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के जलने गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला करता है। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो बिल्कुल ये लोकतांत्रिक भारत है। लोकतांत्रिक भारत में कोई अगर अपराध भी करता है तो उसे अपने वकील के साथ बहस करने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक भारत है। आप किसी पे सीधा कोई ठप्पा नहीं दे सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा पेशेवर अपराधी क्यों न होता है, लोकतंत्र उसे भी अपना पक्ष रखने की, अपने बात रखने की, अपना वकील रखने की आजादी देता है। तो सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था। सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। और एक सवाल मैंने बार बार कहा है, अब कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि सूर्या का संबंध किसी असामाजिक तत्व से था, तो सवाल ये भी है किन कारणों से सूर्या असामाजिक गतिविधियों में गया। जिन लोग इन कारण में हैं, क्या उनपे आप कानूनी शिकंजा कसेंगे? क्या आप उन पत्थर खदानों के मालिक, वो कोयला खदानों के मालिक जो अवैध रूप से यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, क्या पुलिस अपना दंडात्मक कार्रवाई उन पर करने का हौसला रखती है, उन पे करने का हिम्मत रखती है? हम ये ना जानते भाई कि कोई अगर किसी को आत्महत्या के लिए उस्काए तो जो उस्काता है वो भी गुनहगार होता है। तो सूर्या अगर असामाजिक गतिविधियों में आया तो जिन लोगों के कारण आया, जिन लोगों के अन्याय के कारण आया, जिन लोगों के अत्याचार के कारण आया, क्या ये पुलिस प्रशासन उनमें हिम्मत है, उनमें सामर्थ्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक आदिवासी राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति मुख्य धारा से विपरीत हो रहा है, मुख्य धारा से विपरीत होकर किसी असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहा है, तो जिनके कारण हो रहा है उनपे एफआईआर कब कर रहे हैं, उनपे कानूनी शिकंजा कब कस रहे हैं? तो आपसे हम यही आग्रह करेंगे, आप लोग भी आने वाला दिन संथाल परगना की धरती में जिस प्रकार से परिदृश्य को आप बदलते हुए देख रहे हैं, पहले लगता था कि माफियाओं का गढ़ धनबाद बोकारो है, माफिया धनबाद बोकारो में पनपते हैं, लेकिन अब समय के साथ संथाल परगना के जंगलों और पहाड़ों में भी माफियाओं का आगमन हो चुका है। हम चाहेंगे कि आप लोग एकजुट रहें। राज्य की जो परिस्थिति आज बन रही है, आज एकजुटता की परिस्थिति है। हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं, हम जंगलों के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं,
हम जीव जंतुओं के साथ संतुलन बना के चलते हैं, हम नदी की धार के साथ संतुलन बना के चलते हैं, लेकिन वह हर जगह मुनाफा खोजते हैं। और आपको भी जानते हैं कि एक इंसान को भूल जाता है, तो इसलिए उनकी नज़र हमारे खेतों में है, हमारे खदानों में है, हमारे पहाड़ों में है, हमारे जंगलों में है, जहाँ बेशकीमती लकड़ियाँ हैं, जहाँ पत्थर हैं, जहाँ कई प्रकार के मिनरल्स हैं। इसलिए आवाज़ अगर उठानी हो, बुलंद होकर एकजुट होकर उठाइए। ऐसे बिल्कुल हम तो बार बार कहेंगे, अगर उनको लगा कि असामाजिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता है तो उनको विधिवत रूप से कार्रवाई करते हैं, न्यायालय लेके जाते हैं, सजा सुनाया जाता, उनको कारावास में डाला जाता। और अगर उनको अरेस्ट ही करना था तो वो चुनाव लड़े थे, आपको भी मालूम है, तो चुनाव के टाइम तो सभी नेता अरेस्ट होते हैं, तो फिर उस समय काहे नहीं अरेस्ट किया गया। और दूसरी बात, वो सम्मानित जनता ने उनको वोट दिया है, 2 बार उनको 25-26 हजार के आसपास वोट मिला है, 1 बार उनको 45 हजार के आसपास वोट मिला है। प्रशासन पर तो अब मुझे तरस आता है कि काहे वो शपथ लेते हैं, काहे वो दम भरते हैं IAS IPS का। क्योंकि आज के टाइम में भी अगर युवाओं का अगर नौकरी की बात करें, क्रिकेट और हीरो लोग को हटा दें तो IAS IPS को आज भी वो मॉडल मानते हैं। लेकिन आज परिस्थिति क्या है, वो किसी के इशारे पे चलते हैं, चाहे वो कोई पूंजीपति हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई या फिर कोई रसूखदार व्यक्ति हो, ये किसी के दबाव में है। यही जांच का विषय है कि किसके दबाव में है। बिल्कुल प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है, और ये किसके दबाव में, यही जांच का विषय है। कि सूर्या जी ने जिस स्कूल को छोड़ा है, जहां 200-250 की संख्या में अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, वह बंद न होने पाए। मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार ये आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरा भी उन बच्चों की पढ़ाई बंद ना हो, उसमें मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। जो फिर पुनः कहेंगे ताली वगैरह किसी भी कार्य के लिए नहीं आप बजाएंगे। चूँकि मैंने भी अपने विधानसभा में 75% अपना सैलरी डोनेट करने का बात कहा है, तो अब हमारे पास भी उतना रहा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं, ताकि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे सही लोग भी दुनिया में हैं, या फिर जहाँ तक भी होगा, मैं निसंदेह ये मेरा प्रयास रहेगा, या मैं आपको ये वचन देता हूँ कि इस विद्यालय में जो अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई ना रुके, उसमें कुछ प्रतिशत मेरा भी योगदान होगा कि उनकी पढ़ाई ना रुके। मैं ये प्रयास करूँगा। तो पुनः आप सभी को हुल विद्रोह की धरती में हुल जोहार करते हैं, और साथ ही आप सभी से आग्रह करते हैं कि एकजुट रहिएगा। आने वाले दिनों में संथाल परगना में धनबाद बोकारो की तट पर माफियाओं का दौर दिखेगा आपको। चूँकि जो उधर कोयला खत्म हो रहा है, इधर पहाड़ और पत्थर उनको दिख रहा है, उनका दौर बढ़ेगा। और आपको भी मालूम है, केवल नाम बदला है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अब कंपनी का नाम कुछ और हो गया है। चाहे BCCL रहे, CCL रहे, NTPC रहे, नाम लेने में हमको कभी डर नहीं लगता है। बस कंपनी का नाम बदला है, तरीका उससे भी बुरा है। तो सर, आम पब्लिक उनकी आवाज उठाएंगे तो उनके पास आम व्यक्ति को प्लानिंग से उठाना होगा, और एकजुट होकर उठाना होगा, और संख्या बल के साथ उठाना होगा। लोकतांत्रिक देश में संख्या। जयराम दादा अब यहाँ से जाने वाले हैं, और उनके माता जी से मिलते हुए, और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भीड़ लग चुकी है। यहाँ पे ही उनका कब्र है, सूर्या हांसदा का यहाँ पे ही कब्र है, जो कि देख सकते हैं हाल फिलहाल का कब्र है। तो वहाँ पे आकर नमन करते हुए, और देख सकते हैं कि उनके परिजन कितने रो रहे हैं, अपना दुख सुना रहे हैं, क्योंकि उनके घर के लोग का एनकाउंटर हुआ है। जिस तरह की प्रशासन कर रही है, तो इसमें से काफ़ी दुख हैं सभी लोग, और उनके घर वाले कितने रो रहे हैं। वो हमारे चैनल पर मौजूद है, उनको देख सकते हैं। बाकी जयराम दादा उनके सूर्या हांसदा के घर से मिलके घर जाने से निकल रहे हैं, और बिल्कुल देख सकते हैं जयराम महतो जी, ये LKM के। दीदी आप भी अच्छे से रहिएगा। मटियों से है ना, हिम्मत से रहिएगा। अरे जाने भाई सर। देख सकते हैं JLKM के सुप्रीमो अध्यक्ष डुमरी विधायक अपनी काफिले को लेकर निकलते हुए गोड्डा की ओर। यह सूर्या हांसदा का जो एनकाउंटर हुआ था, तो उनके परिवार के इससे मिलने यहाँ पे आए थे। ये उनका स्कूल है, और इधर ही उनका घर है, जो कि उससे पहले वीडियो आप लोग सभी को दिखा चुके। धन्यवाद।